बच्चों हम लोगों ने आज करने हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उनमें से जो पहला न्यूमेरिकल है वो ओपन करें। आ मशीन गन देखिए कभी, और मशीन गन देखी है? कौन सी होती है वाला जिसे गोलियां निकल जाती है ना? कहते हैं सपोज करते हैं उससे फायर की गई है 6 बुलेट्स पर मिनट। हुए 1 मिनट में 6 बंदे मारे, 1 मिनट में 6 गोलियां मारी हो गई। अच्छा, और कहते हैं गोली जो निकल रही है वो किस वेलोसिटी से निकल रही है? अच्छा पहले तो देखें बुलेट्स कितनी है। 6 बुलेट्स है जो कि 1 मिनट में निकल रही है। टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड। अच्छा आगे क्या कहता है? जिस वेलोसिटी से निकल रही है वो वेलोसिटी है 700 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं अगर हर बुलेट का मैस 40 ग्राम हो तो बताएं वो जो मशीन गन है उस गन की पावर कितनी होगी रे? अरे ओ बच्चू रे बताओ कैसे निकालेंगे? एक मशीन गन है उसमें से 6 बुलेट्स निकली हैं 1 मिनट के अंदर। उस बुलेट से निकलने वाली बंदूक से निकलने वाली जो गोली है उनकी वेलोसिटी कितनी है? बोलो बच्चों, 700 मीटर पर सेकंड। हर गोली का जो मैस है वो 40 ग्राम है, तो बताओ टोटल उनकी पावर कितनी होगी मशीन की? तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये जो ग्राम आपको नजर आ रही है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। बोलो आमीन। अबे वो ढक्कन के मुंह वालों बोलो ना। ठीक हो गया, हमने पावर मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? तो कोई बच्चा बता दे पावर का देसी फार्मूला जो आपकी स्कूल की मिस फायजा ब्यूटी क्रीम ने आपको पढ़ाया था। हाँ, फायजा ब्यूटी क्रीम याद है, अब्बा नहीं याद है जिन्हें पढ़ाया सी। चलो सही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है जब गोली मूव कर रही है तो मोशन में कौन सी एनर्जी होती है? तो हमारा ये वर्क किसकी फॉर्म में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मगर ये तो एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है, हमारे पास तो कितनी बुलेट्स निकल रही है? नहीं बोलेंगे, मर जाएंगे मगर नहीं बोलेंगे। हमारे पास तो 6 बुलेट्स है ना, तो हर बुलेट, तो इसका मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 6 बुलेट्स की होगी। ओके चलो वैल्यू पुट कर दो। ए बच्चू, जब ये काइनेटिक एनर्जी की जगह में 1/2 आया, 1/2 mv², ये 2 6 से कट गया, क्या बच गया? कैलकुलेटर है मेरा पुत्र आपके पास, तो वो निकाल के रखिएगा। है ले जी, पुट करें और आंसर बताएं जल्दी जल्दी। हरी मिनट लगाओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अभी लोर भी जाना है, जल्दी करो। हैं पुत्र इतना टाइम नहीं है, क्यों नहीं समझते हो आप लोग बात को? हाँ 980 और वावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। वाओ, ये तो गियो हटे पे गियो उड़क गियो। चलो जी, इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल 4.8। कहता है एक घर के अंदर एक फैमिली है, फैमिली होती सारी बात। अच्छा, कहता है 10 किलो वाट पावर है उनके घर की। कितनी पावर है? और कितनी है? 10 किलो वाट पावर है। ठीक है, कहते हैं सूरज की एनर्जी आ रही है उनकी, एक उन्होंने प्लेट लगाई है, सोलर प्लेट वगैरह कोई भी। अच्छा, सूरज की एनर्जी डायरेक्ट जो आगे पड़ रही है ना उसके ऊपर, वो कितनी है? 300 वाट पर स्क्वायर मीटर है। आगे क्या कहता है? कहता है मगर इस इंटेंसिटी का सिर्फ 75% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सोलर प्लेट क्या काम करती है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कहता है मगर इस इंटेंसिटी की सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट हिस्सा? 75% हिस्सा। तो मेरी बात सुने, किसी चीज की परसेंटेज लेनी हो, या चलो मैं ऐसे लिखता हूं 75% ऑफ 300 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बात समझ लेना,
हमें जो इंटेंसिटी दी गई है वो कितनी है 300, मगर कहते हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में खर्च नहीं हुई। कितनी कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? इसका 75% हिस्सा, ये इस वाट का 75% हिस्सा। तो मेरी बात सुने, किसी भी चीज की परसेंटेज को खत्म करते हैं तो आपको पता है 100 से डिवाइड करते हैं। किसकी परसेंटेज ले रहे हैं आप? 300 की। तो मल्टीप्लाई करवाएं, बताएं कितना आता है? गूंगे के मुंह वाले ना हो तो 225 आता है। तुम्हारे से अच्छा मैथ तो मेरा है। अच्छा आगे क्या कहता है? कहता है ये जो प्लेट है ना, प्लेट, इस प्लेट का एरिया, एरिया बताओ। क्या बताना है? प्लेट का एरिया बताना है। तो चले मुझे एक बात बताएं, प्लेट इंटेंसिटी का फार्मूला आप छोटे छोटे होते थे जब गलती से, तो क्या पढ़ते थे? पावर ओवर एरिया पढ़ते थे, इंटेंसिटी का फार्मूला, इफ यू रिमेंबर। नहीं पढ़ा हुआ? चलो एक मिनट मैं याद करवाता हूं। 10th क्लास पढ़ी थी, उसमें फार्मूला था साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये जो एनर्जी ओवर टाइम होती है, ये फूफी जान पावर ही तो होती है। क्या ख्याल है? तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? पावर ओवर एरिया। तो बताओ मेरा पुत्र, एरिया कितना होगा? पावर ओवर इंटेंसिटी। अब पावर कितनी है? 10 किलो वाट है, तो इसको भी वाट में कन्वर्ट कर ले ऊपर ही, तो कितनी बन जाएगी? 10,000 वाट। तो पावर की जगह पे पुट करें 10,000 और इंटेंसिटी की जगह पे क्या पुट करना है? 225। तो मेरा पुत्र डिवाइड कर लीजिएगा जब आपका दिल करेगा, है तो 44.44 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यार बड़े आसान न्यूमेरिकल है, यकीन मानो मुश्किल तो नहीं है। देखो इसमें एक छोटा सा फार्मूला लगा, इसमें ये वाला फार्मूला लगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बोलो आमीन। यार बोल दिया करो एक तो टेमो टेम तुम लोग पुत्र, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाना। शर्म नहीं आती? देखो कैसी औलाद है आजकल की। चलो कोई नहीं, आ लो जी, लाइट चली गई जी, नजर आ रहा है ना फिर भी व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड क्या चीता है व्हाइट बोर्ड। ले मोबाइल अपना अच्छा है ना असल में, अभी नहीं आईफोन रखा हुआ। क्या नहीं लग रहा? अच्छा आईफोन लग नहीं रहा पुत्र, ये बैक साइड से लगेगा ना, फ्रंट साइड से कैसे लगेगा? मगर फ्रंट साइड से भी कुछ फीचर्स नजर आ रही होती हैं, मगर आपने कभी देखा नहीं होना लगता। अच्छा अच्छी बड़ी लाइव विस्ती करवा ली है। अच्छा अच्छा हाँ महसूस नहीं होती, ये भी सही है। चल ओहो, ये M1 M2 लिखना यार भाई, M1 M2 लिख लें। डिस्टेंस है 160 मिलियन किलोमीटर। आपको कह रही है मैं साइड पे हो जाऊं? तो पुत्र मैं बाहर ही निकल जाता, तो खुद ही कर लो फिर। क्या ख्याल है? कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालें। आपको अर्थ और सन के दरमियान का डिस्टेंस भी दे दिया है। लो आ गई ये, अर्थ और सन के दरमियान का डिस्टेंस भी दे दिया है और दोनों का मैस भी दे दिया है। ठीक है, कहता है बताएं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अच्छा पहले तो मिलियन किलोमीटर को, अच्छा किलो, कई बच्चे ना किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। यकीन मानो इन लोगों का ठिकाना जो है ना डायरेक्ट जहन्नम है। तो मेरी बात सुनो, ये चाचू जान जो किलोग्राम है ये मैथ्स का ऐसा ही यूनिट है। ये अगर ग्राम में हो ना तो फिर इसे पंगा लेते हैं, जिस तरह यहां पे था। जब पहले किलोग्राम में दिया गया तो कबूल करो ना उसको। क्या ख्याल है? और दूसरा ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, जबकि डिस्टेंस कैसा यूनिट मीटर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ना हम। अच्छा मिलियन कितना होता है? मिलियन 1 मिलियन 10⁻⁶। ठीक है, ओके। इतने तो आपके सब्सक्राइबर्स हैं ना। ये देखो किसी ने बनाया वो यूट्यूब का चैनल, वेरी बैड। अच्छा किलो कितना होता है? 10⁻3। मैं तो अपनी बात कर रहा था। अच्छा तो ये मीटर में आ गया। ठीक है, तो बताओ ये कितना बनेगा? 160 इंटू 10⁻9 मीटर। देखिए मिलियन की जगह पे आ गया 10⁻6, किलो की जगह पे 10⁻3, दोनों मिलकर 10⁻9।
अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बता दो जल्दी जल्दी, क्या फार्मूला होता है? U इज इक्वल टू माइनस जी, कैपिटल M स्मॉल m था, हमने M1 M2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय R, ये फार्मूला होता था इफ यू रिमेंबर। तो बस वैल्यूज पुट कर दें। अब मेरा नहीं ख्याल था G की वैल्यू कईयों ने भूल जानी है, सॉरी 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11, एक मैथ है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24, और दूसरा जो मैथ है 1.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 30 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। बोलो आमीन, ओ बोलो ना, ओके डन। हंसी आ रही है आप लोगों को है? हाँ, चलो कोई बात नहीं, लेने आए हो ना पुत्र अभी आप लोग। ये देखो पुराने जो पुराने पापी हो गए, इनको टेंशन ही कोई नहीं है, इनको तो आदत हो गई है। चलो जी, ले जी, आप लोगों को बहुत बधाई हो, आपका तीसरा न्यूमेरिकल भी झूले लाल हो गया। क्या हो गया? लाले माले सारी गड्डी लाले झूले लाल। ओके ओ भाई, ओके है जी जी, यहां से ध्यान से जरा गुजरिएगा भाई, जरा रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, लो बच्चों 4.4 पे आ जाओ। क्या कहते हैं 4.4 पे? और क्या कहता है? कहता है एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है 98 न्यूटन। अच्छा, जब भी आपको वेट दिया हो ना, कोशिश करें कि आप मैस निकालें। तो मैस किसके बराबर होता है? W/G के बराबर नहीं होता, ये सब बच्चों को पता है ना। तो W है 98 और G होता है 9.8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। तो मैस का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम आ गया। तो जब भी वेट दिया हो, कोशिश किया करें मैस लगते हाथ साथ ही निकाल दिया करें। अच्छा, कहते हैं इसको छोड़ा है 10 मीटर की हाइट से, ओए होए होए होए, छोड़ दिया। तो कहते हैं मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया। और ये जी 10 किलोग्राम। ओए सवाल सुना है? ओ क्या हुआ यहां पे? क्या हुआ इधर? पक्की बात है? तो फिर बुक में मिस्टेक है, देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, बुक में 33 है। हो है, मैंने तो मिस्टेक की थी। ओके नाइस, बस कोई बात नहीं पुत्र। देखिए मैं तो अपनी गलती मान गया हूं, आप बीबी हैं, आप तो अपनी गलती भी नहीं मानती। अच्छा ये देखिए इधर अच्छा, अब मेरी बात सुने, एक वेट है 98 न्यूटन का। इधर पापा को देखो, कितने न्यूटन का? 98 न्यूटन का। छोड़ दिया 10 मीटर की बुलंदी से, छोड़ा इसको, ये 10 मीटर की हाइट से इसको छोड़ा। कहता है जमीन से जब जाकर आवाज आई ना, ठा की, कैसी आवाज आई? उस वक्त इसकी वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकंड। कहता है ये रास्ते के दौरान इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट की है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताएं कितनी होगी। सवाल समझ में आया है? क्यों? ये देखो ना, ये 98 न्यूटन का एक वेट था, इसको छोड़ा 10 मीटर की बुलंदी से, ये 10 मीटर की हाइट से गया नीचे। अभी आवाज आई थी ठा की, उस वक्त इसकी वेलोसिटी 12। कहता है बताएं जब ये नीचे गया तो इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट की है, वो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या करेंगे बताओ? कौन सा फार्मूला लगेगा? है कोई माई का लाल जो बता सके? जी कहते हैं सर ऐसी बातें ना पूछा करें, चुप करके न्यूमेरिकल कराएं। जब आप पूछते हैं तो हमें शर्म फील होती है, ऐसे ही है ना, हमें शर्मिंदगी आती है कि सर ने क्या पूछ लिया हमारे से। मैं पुत्र मैं लिख देता हूं। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन में मैंने फार्मूला लिखवाया था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे। चलो शाबाश, लाले लालो लाले। चलो पुट करो, अब खत्म हो गया। एम कितना है? 10। जी कितना है? 9.8। हाइट कितनी है? 10। 1/2। एम कितना है? 10। वी कितना है? 12, उसका स्क्वायर प्लस एफ मालूम करना है, और हाइट कितनी है? 10। ये कितना आता है पहले तो बताएं? 980। अच्छा ये आ जाएगा 5144।
प्लस 10F। अच्छा 5 इंटू 144 करना कितना होता है? 144 720 इज इक्वल टू 10F। 980 माइनस 720 कितना होता है? 260। वाह क्या बात है मेरी। तो 10 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो F कितना आ जाएगा? 26 न्यूटन। तो लो जी, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट की है इसके ऊपर, वो कितनी एक्ट की है? 26 न्यूटन एक्ट की है। भाई आप नए आए हैं ना आज, असल में ये हमारा चैप्टर बहुत देर पहले का चल रहा था, बस आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कल से नहीं डाल देंगे, नया चैप्टर शुरू होना है PappuMall.com। ओके बच्चों? हाँ, बल्कि कल शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे ना, कल शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे इसके। ओके बच्चों, वाओ बच्चों बच्चों बच्चों, वाओ बच्चों वाओ। चल शाबाश। 4.5 पे चलते हैं। क्या है जी 4.5? कहता है एक पंखा है, देखा कभी जिंदगी में? 75 वाट का है। आज आपने घर जाकर सर्च करके आना है कि आपके घर में कितने पंखे लगे, कितने कितने वाट के लगे हैं। ठीक हो गया? आपके घर में यही तो आपने देखना है, लिखा होता है इसके ऊपर, पंखे के ऊपर लिखा होता है। पंखे को इधर उधर करके तो चेक करना मोल इसको, ठीक है? बताना पंखे के ऊपर चेक करके आना है कि आपके घर में पंखा कितने वाट का है। फिर हम देखेंगे किसके घर में सबसे ज्यादा वाट का लगा हुआ है, ठीक है? और देखेंगे क्या सबके घर में सेम वाट का तो नहीं लगा। जिसके घर में ज्यादा वाट का लगा होगा इसका मतलब वो अमीर होगा ना, ऐसे ही है ना? चलो देख लेते हैं। अच्छा कहते हैं 75 वाट का एक पंखा है, रोजाना 8 घंटे चलता है। आप लोग तो मेरे ख्याल 8 घंटे चलाते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। उसकी हवा का पूरा पूरा दिन मजे लेते रहते हैं बाद में। वो 8 मिनट चला था, ओए होए होए। पूरा महीना कहता है 30 दिन 8 घंटे चलता है। यही कहता है ना, देखो जरा, डेली 8 घंटे चलता है डेली, मगर टोटल कितने दिनों में? 30 दिन। ओके, तो मुझे बताओ टोटल टाइम कितना होगा? 8 घंटे तो एक दिन का है, 30 दिनों का कितना हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना आएगा? 214। अच्छा 240 घंटे, इसका मतलब पूरा महीना चलेगा। इसका मतलब पूरा महीना कितने घंटे चला? हाय। अच्छा आगे क्या कहता है? कहता है बताएं एनर्जी कंज्यूम्ड, बताएं एनर्जी कंज्यूम्ड बतानी है आपने, ठीक है? या यूनिट्स कंज्यूम्ड बताने हैं। अच्छा अब ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं लिखा, मगर 10th क्लास की बुक में लिखा हुआ था। फार्मूला ये होता था पावर इन वाट जरब टाइम इन आवर डिवाइडेड बाय 3600 ओ 1000, सॉरी। याद आया कुछ? याद करो वो जमाना जब तुमने अपनी मिस की बात को नहीं था माना। आज पढ़ रहे ना तुमको पछताना। बोलो रिजवाना, ये देखो 75 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 1000। बताओ बच्चों कितना आंसर आता है? 75 को 240 से मल्टीप्लाई करवाओ और 1000 से डिवाइड करो। बोलो आमीन। 18 यूनिट आते हैं। वाह क्या बात है मेरी। लो मेरे प्यारे बच्चों, 18 यूनिट, इसका मतलब आपका पंखा चलाएगा। तो आज भी आपने घर में जाके चेक करना है आपका पंखा जितने वाट का होगा ना, अपनी अम्मा जी से पूछना, अम्मा जी ये डेली कितने घंटे चलता है। उसको 30 से मल्टीप्लाई करवा के तो यूनिट चेक करना कि आपका एक पंखा कितने यूनिट महीने के फूक रहा है। ठीक हो गया? और फिर उसको एक यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको इतने महीने, इस महीने इतना बिल आना है इस पंखे का। मैं सही बता रहा हूं, तुम मजाक समझ रहे हो मेरी बात को यार? चलो कोई बात नहीं, समझी जाओ, मेरा क्या जाता है। अच्छा दूसरा क्या कहता है? बी पार्ट में कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल बताएं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या बताएं? बिल बताना है आपने। और एक यूनिट की जो कॉस्ट है ना वो 22.1 यूनिट कॉस्ट कितनी है बोलो? ये आपको दे देते हैं ना, ये आपको वापडा वालों ने दी है कि भाई एक यूनिट आपको 22.5 रुपए का पड़ना है। तो बताओ फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो कॉस्ट का फार्मूला होता है बच्चों, कॉस्ट का फार्मूला होता है, या बिल का फार्मूला होता है यूनिट्स कंज्यूम्ड
और मल्टीप्लाई करवा दें 1 यूनिट कॉस्ट से। किससे मल्टीप्लाई करवा दें? तो 1 यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवा दें। तो चलिए बताएं कितने यूनिट आपने फूके हैं, बोलो 18। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 22.5। तो बताओ कितने पैसे ठुके आपको? हाय 405 रुपीज। ओए होए 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 होए। इसका मतलब आपका एक पंखा डेली अगर 8 घंटे चले तो पूरे महीने में एक पंखे का बिल कितना आएगा? 405 रुपये आएगा। और अगर 2 पंखे हो गए इसी के तो फिर इसका डबल हो जाएगा। फिर अभी तो ये नहीं है बस, अभी तो टैक्स भी पड़ने हैं। तो ये 405 की बजाय कहाँ पे जाना है? 4005 पे जाना कि नहीं जाना? ठीक है, चले खैर, अब लंबी बातों में तो नहीं हम जाएंगे, वीडियो बन रही है तो अभी किसी के पास प्रूफ ना चला जाए कि मैंने क्या क्या आपको सिखा दिया, तो इसलिए बस इतना ही बहुत है। ओके हो गया। 4.6 पे चलते हैं आगे। 4.6 कहता है एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का, उसका मैस है। मैस कितना है? 2 किलोग्राम। अच्छा, हमने क्या काम किया? उसको ऊपर की तरफ फेंका है और वो 5 मीटर की हाइट तक गया है और फिर उसके बाद वापस वो जमीन पे आ गया। और देखिए सवाल में उसने लिख दिया है निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब वो फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, एयर रेजिस्टेंस को उसने इग्नोर कर दिया है। अच्छा आगे क्या कहता है? कहता है आपने क्या करना है? पहला वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन बाय, बोलो, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन इट रीच अप टू 5 मीटर, यानी अपवर्ड जाते वक्त वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाले। फिर बी पार्ट में क्या कहता है? नीचे को आते वक्त वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाले। और तीसरे पार्ट में कहता है टोटल वर्क डन निकालो। प्यारे बच्चों नहीं बोलेंगे, प्यारे हो तो बोले ना, बेचारे खुद ही परेशान हो गए कि हमें जिंदगी में किसी ने प्यारा कह दिया। अच्छा, अपवर्ड के केस में एनीवन कैन टेल मी, हमने वर्क डन वो कंजर्वेटिव फील्ड के टॉपिक में पढ़ा था कि जब किसी बॉडी को ऊपर को फेंकते हैं तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? अपवर्ड के केस में -mgh होता था और डाउनवर्ड के केस में क्या होता था? बोलो +mgh। पता नहीं यार तुम लोग क्या खाते हो, पट्ठे खाते हो हैं? दिमाग नहीं काम करता तुम्हारा। मैस है 2, जी है 9.8, हाइट कितनी है 10, तो आपका आंसर आ जाएगा -98 जूल। अब इसको भी कई लोगों ने कैलकुलेटर पे करना है। हाइट 5 थी, 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 × 9.8, 98 जूल। कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए कि गलती ना हो जाए कहीं, है शर्म नहीं आएगी ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर पे करते वक्त। कल को जिंदगी में एंटी टेस्ट देना पड़ गया, क्या करोगे तुम? तो 2 + 2 को 22 लिखाओगे, है? तो लो जी, पॉजिटिव 98 जूल आ जाएगा। फिर कहेंगे हमारी गलती नहीं है, कैलकुलेटर लो नहीं था हमें, है ना? वेरी बैड, वेरी बैड। अच्छा, सी पार्ट में कहता है टोटल वर्क निकालें। तो टोटल वर्क तो बराबर होगा अप डन का, अप का वर्क प्लस डाउन का वर्क। तो बताएं अप का वर्क -98 है और डाउन का वर्क +98 जूल है, तो टोटल कट गया तो आंसर कितना आ गया? 0। तो ये हमने पढ़े था ग्रेविटेशनल फील्ड में जो टोटल वर्क होता है क्लोज पाथ का वो 0 होता है। तो ये क्लोज्ड पाथ ही बना है। जब आपने ऊपर को फेंका है तो वो बॉल ऊपर को गया है और फिर वापस नीचे को आ गया है, तो एक क्लोज्ड पाथ ही बना है। तो वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ 0 होता है। इसे तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके बच्चों, ओके, चलो शाबाश। ले जी, इसके बाद अपना 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 किधर गया डस्टर? बच्चों नेक्स्ट है 4.7। 4.7 न्यूमेरिकल में क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, पावर दे दी गई है 1 HP की, इज यूज टू रन अ वाटर पंप। और वो वाटर पंप जो है 15 मिनट के अंदर, कितने मिनट में? 15 मिनट में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा। वॉल्यूम दे दिया गया 400 लीटर और याद रखिएगा 400 लीटर वॉल्यूम का मतलब है 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 400 लीटर किसके बराबर होगा? 400 किलोग्राम के बराबर। ये भी याद रखिएगा। 1 लीटर 1 kg, तो 400 लीटर
400 kg होता है। अच्छा, उसके बाद 10 मीटर की हाइट पर आप पानी को लेके गए हैं उस मोटर की मदद से। कहता है बताएं मोटर ने क्या खच मारी है, इनपुट का वर्क बताना है और दूसरा आउटपुट वर्क बताना है। चलें जी बच्चों बताएं। और 1 HP जो होता है वो उसने सवाल में लिख दिया 746 वाट होता है। पहले तो बताएं 15 मिनट को कन्वर्ट करें, 60 से मल्टीप्लाई करवाएं 900 सेकंड। और मैथ ये है, दोबारा से सुने, एक मोटर है 1 HP हॉर्स पावर की, 1 HP का मतलब हॉर्स पावर, ठीक है, वो जो कि 746 वाट होता है। कहता है 15 मिनट में 400 लीटर पानी को भेज रही है 10 मीटर की हाइट पे। भाई आपके घर में मोटर लगी है, मोटर क्या काम करती है, पानी को जमीन से निकाल के कहां पे भेजती है, टैंकी में। कहता 10 मीटर की हाइट पे भेज रही है। कहता बताओ इनपुट वर्क कितना होगा। तो पहली बात, इनपुट वर्क कितना होगा, वर्क का फार्मूला होता है पावर इंटू टाइम, WI लिख रहा हूं, इनपुट पावर इंटू टाइम। और भाई पावर होता है वर्क ओवर टाइम, तो वर्क किसके बराबर होगा, पावर इंटू टाइम। तो देखो ना पावर कितनी है, जल्दी बोलो, 746, टाइम कितना है 900। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसको चेक कर लीजिएगा, 1.4 किलो जूल आएगा। आपके आंसर जूल में आएगा, मैंने इसको डायरेक्ट किलो जूल में लिख दिया, कन्वर्ट कर लीजिएगा 1000 से डिवाइड करके। जूल के आंसर को 1000 से डिवाइड करें, किलो जूल में चला जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, आउटपुट वर्क, आउटपुट के तौर पे क्या हो रहा है, पानी ऊपर को जा रहा है, तो आपका आउटपुट का वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, m कितना है 400, g कितना है 9.8, हाइट कितनी है 10। जब आप इसको ठा कराओगे बच्चों तो आपके पास 39.2 किलो जूल आंसर आ जाएगा। आपका आंसर जूल में आएगा, हमने इसको किलो जूल में लिख दिया। ओके, वेरी नाइस एंड सिंपल। अच्छा, 8वां और 9वां न्यूमेरिकल में आपको बुक के ऊपर ही बताने लगा, उसका फार्मूला लिखने घर से जाके खुद करना है, डाटा समझने जल्दी जल्दी टाइम नहीं है। कहता है एक पैसेंजर है, वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना पहुंचा है, और उसके बाद उसके पास एक सूटकेस है, बैग सूटकेस है उसके पास, और डेस्क के ऊपर उसका सूटकेस चेक हुआ। उसने क्या काम किया, उसने 200 न्यूटन की फोर्स से अपने वो सूटकेस को खींचा है 45 डिग्री के एंगल पे। सूटकेस होता है ना वो एंगल के होता है, उसके साथ हैंडल लगा होता है, ठीक है। तो फोर्स कितनी है 200 न्यूटन, थीटा कितना है 45 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 50 मीटर, एफ भी है, डी भी है, थीटा भी है। वर्क निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी बताएं। तो 4.8 में कौन सा फार्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू एफ डी कोस ऑफ थीटा। एफ डी और थीटा की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे यार, जो इतना आसान होती है तो खुद भी बंदा कर लेता है जी, देख लेते हैं इसको। अच्छा, एफ डी कोस थीटा पुट करके आंसर आ जाएगा। और भाई एफ भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया है, वैल्यू पुट कर लेना, इसका आंसर नहीं निकल रहा। एफ की वैल्यू दी हुई है अपना, अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे, 200। आगे 4.9 में कहता है एक कार है, उसका मैस है 200 किलोग्राम और वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। बुक के ऊपर ही लिखना इसको भी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है पहले तो बताएं किस तरह कन्वर्ट करेंगे। देखो ना ऐसे ड्रोनी शक्लें बना के बैठ गए हैं। 1200 किलोग्राम मैस है और 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब है, बताएं इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे, बताएं कितना आता है, बता ही दो, तुमने मुझे क्या करके दिखाना है, बता ही दो कितना आता है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी जल्दी बता दो। एक्सेलरेशन दे दिया गया है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, कितना दिया गया है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और आपने मालूम करनी है पावर। ओ भाई ये कितना आता है ये नहीं पता चला अभी तक। अच्छा कन्वर्ट कर लेना घर जाके, ठीक है ना। तो नहीं कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं सुबह सुबह। पावर का फार्मूला बताइएगा जरा मुझे। 11.11 मीटर पर सेकंड। ओके, अब पावर निकालनी है भाई, मेरी बात सुनिए। पावर का फार्मूला होता है एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। तो बच्चों पावर इज इक्वल टू एम ए वी, ये वाला फार्मूला लग रहा है। क्या आपके पास तीनों चीजें हैं, गौर से देखें, एम है, वी भी है, ए भी है, जस्ट मल्टीप्लाई करवाएं आंसर आ जाएगा, बात खत्म।
ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल कहता है 200 ग्राम का एक एप्पल है, कितने ग्राम का? तो भाई 0.2 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम में इतना है। कहता है उसको 10 मीटर की हाइट से छोड़ा गया है, ठीक है। कहता है बताएं ये किस वेलोसिटी से आके जमीन से टकराएगा, जबकि इस दौरान क्या हुआ है 75% जो है वर्क का वो ट्रांसफर हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है 75% ऑफ इनपुट वर्क है। जरा मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल बहुत आसान और इंपॉर्टेंट है। ये पकड़े किसी किताब थी, बहुत मेहर की बंद रही है आपकी, दोबारा से सुने। 200 ग्राम का एक एप्पल 10 मीटर की हाइट पे पकड़ा हुआ है, कहता छोड़ा जमीन से जाके कब किस वेलोसिटी से टकराएगा ये बताएं। और एक कंडीशन उसने दी है, कहता है कि आपने जो इसको वर्क दिया हुआ है उसका सिर्फ 75% यूज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। तो सबसे पहले तो ये देखें काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंट यूज हुआ है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75/100। परसेंटेज को खत्म करने के लिए इनपुट वर्क क्या होगा, जब आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है हाइट पे तो आपका वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। जब आपने उसको हाइट पे पकड़ के रखा है तो आपका वर्क किसमें है, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। अब वैल्यू पुट कर दें काइनेटिक एनर्जी की जगह पे, यहां पे मैं इनपुट वर्क में पहले लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv², ये कितना आएगा 0.75। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा mgh। m से मरा, बोलो वो मर गया, तो बताओ v² कितना आ जाएगा, 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 0.75 आ गया, g की जगह 9 पॉइंट आ गया, h आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, जो भी आपका आंसर आएगा उसका अंडर रूट ले लेना बाद में, करो जरा। 2 × 0.75 × 9.8 इंटू हाइट की जगह पे क्या पुट करना है भला 10, कितना आता है 12 पॉइंट, और अंडर रूट भी ले लें इसका, लेके बताया अंडर रूट, चलो ठीक है फिर डायरेक्ट, मतलब आपने अंडर रूट लेने के बाद आंसर बता दिया, ओके यही आंसर है बुक में। लो जी ये आपके न्यूमेरिकल थे जो कि इस चैप्टर के मेरी तरफ से क्या हो गए हैं, नजीर बशीर एन गैन हो गए हैं, ठीक है।